बता दें कि पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई पर पूरी तरह से उतर चुका है। सिर्फ जमीनी और हवाई कार्रवाई ही नहीं, अब भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी शुरू कर दी है, यानी राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। इस कदम के चलते पूरी दुनिया में भारत का संदेश पहुंच रहा है। आतंकवाद को पालने वाला और बढ़ावा देने वाला केवल एक ही देश है, जो है कि पाकिस्तान। इसी वजह से भारत ने अपने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भेजा है, ताकि इस बात को वैश्विक मंच पर जोर शोर से बताया जा सके। भारत यह साफ कर चुका है कि वह आतंकवाद के खिलाफ अकेला नहीं लड़ रहा है, बल्कि पूरे विश्व समुदाय को इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। भारत ने फिर से पूरी दुनिया को साफ साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद को लेकर उसका रुख बिल्कुल सख्त और साफ है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने के नेतृत्व में जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दक्षिण अफ्रीका गया, वहां भारत ने खासतौर पर पाकिस्तान की ओर से हो रहे आतंकवादी हमलों की बात उठाई। खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि वह आतंकवाद के खिलाफ कितनी मजबूती से लड़ रहा है। भारत ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इससे पूरे क्षेत्र की शांति खतरे में है। इसलिए भारत ने दुनिया से अपील की है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना बहुत जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका ने भी इस बात को माना और भारत के साथ पूरी ताकत से खड़ा होने का भरोसा दिया। इसका मतलब यह है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की लड़ाई बन गई है। इस यात्रा ने साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और विश्व समुदाय से भी उम्मीद करता है कि सब मिलकर इस खतरे से निपटे, ताकि दुनिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसी पर सुनिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। हम महात्मा गांधी के देश भारत से नेल्सन मंडेला के देश साउथ अफ्रीका आते हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रगल भी देखी है और आजादी की लड़ाई में जो अहिंसा नॉन वायलेंस की बात महात्मा गांधी जी ने की, और भारत ने पिछले 75 वर्षों में किसी दूसरे देश पर अतिक्रमण नहीं किया और ना ही कभी उस तरह की मंशा रखी है, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन भारत पर जो लगातार प्रहार होते रहे टेररिज्म के, पाकिस्तान और पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद के द्वारा, वो हमें दुनिया को बताना है कि एक नहीं अनेक ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए, हजारों लोगों की जानें गई। और जब आज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हम पदाधिकारियों से, सेक्रेटरी जनरल और बाकी मेंबर्स, डिप्टी मिनिस्टर, इन सबसे मिले और पिछले कल केप टाउन में चाहे डिप्टी स्पीकर या अन्य मंत्रियों से और बाकी सांसदों से मुलाकात हुई, बड़ा स्पष्ट हमने भी अपनी बात रखी और उन सब ने माना है कि साउथ अफ्रीका सॉलिडेरिटी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ भारत के साथ खड़ा है और टेररिज्म की इस लड़ाई को वो केवल भारत तक नहीं देखते हैं, ये दुनिया भर की एक चुनौती मानते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का चेहरा जो दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है, ये प्रतिनिधि मंडल जो अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग राजनीतिक दलों से जो लोग आए हैं सांसद, वो देश की बात, 140 करोड़ भारतीयों की बात बड़ी गंभीरता के साथ और सच दुनिया के सामने रख रहे हैं। देखिए, खतरा बहुत बड़ा है आतंकवाद का दुनिया भर के लिए, और आतंकवाद को जन्म देता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरजमी। तो दुनिया को भी समझ आ रहा है कि केवल भारत इकलौता देश नहीं, अन्य देशों को बहुत बड़ी चुनौती है और इसलिए सबको एकजुट होना है कि जीरो टॉलरेंस जो हमारी टेररिज्म के खिलाफ है वो रहनी चाहिए। बहुत अच्छा विजिट था। जो हमारे एमपी आए हैं, 9 दिल्ली के 9 मेंबर हैं उसमें, तो अच्छी मीटिंग्स हुई, पॉलिटिकल पार्टी से हुई, गवर्नमेंट से हुई, इंडियन कम्युनिटी से हुई। उसके बाद आज थिंक टैंक से मिले और तो सभी को जो विचार भारत से आ रहा है उसको बताया गया और लोगों ने समझा और सॉलिडारिटी व्यक्त किया कि हाँ, जो भारत कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो बहुत ही सफल यात्रा रही है हमारे कमेटी की, हमारे पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन की। तो
आज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से मुलाकात हुई, तो उसमें भी बड़ा आया इस तरह से कि भारत और दक्षिण अफ्रीका का संबंध बहुत पुराना है और अपार्थाइड के समय में हम साथ में थे, हमने उनका साथ दिया था। इसलिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हम हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो ये संदेश केवल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ही नहीं दिया, दूसरी पार्टियों ने भी, जो दूसरे वर्ग से लोग आते हैं उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिक अलायंस या दूसरी पार्टी जो है। तो हमारा जो संबंध है इतना अच्छा है, भारतीय मूल के लोग यहाँ पे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो सफल रहा बहुत जो डेलीगेशन आया यहाँ पे। जो डेलीगेशन आया है उसका जो मेन मुद्दा है कि बताना कि हम क्या करने वाले हैं आगे, जो न्यू नॉर्मल की बात की है प्रधानमंत्री ने, तो उसको बड़े अच्छे से पेश किया गया सभी के पास। साउथ अफ्रीका और भारत के संबंध जैसे आपने बताया, जैसे मैंने भी कहा कि बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं। तो साउथ अफ्रीका हमारे साथ है और जब भी ऐसा कोई मौका आएगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेगा। ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, वहाँ के बड़े वरिष्ठ नेता आए थे मीटिंग में, बहुत विस्तार से बात हुई और पूरी ताकत से भारत के साथ खड़े रहेंगे ऐसा उन्होंने वायदा किया, क्योंकि ये बहुत पुराने प्यार के और विश्वास के रिश्ते रहे। नेल्सन मंडेला जी और महात्मा गांधी जी, उन दोनों की शुरुआत इसी मिट्टी से हुई है और भारत और साउथ अफ्रीका के बहुत गहरे प्यार के, विश्वास के संबंध रहे हैं और दोनों ने जिस तरह हम सब के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, महात्मा गांधी जी ने और नेल्सन मंडेला जी ने, और उन्हीं संस्कारों में आज भारत और साउथ अफ्रीका आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी, हम अभी G20 भी हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं साउथ अफ्रीका, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये हमारी बातचीत है वो चलती जाए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हम दोनों में है वो लगातार रहे और दोनों देश अमन से आगे बढ़े। जो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात हो रही है, क्या उस पर साउथ अफ्रीका बिल्कुल चर्चा हुई। उन्होंने बहुत बड़ी चिंता भी जताई, क्योंकि जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, जो राय हमारी भारत सरकार की है और हर भारतीय की है, वैसे अफ्रीकन देशों में भी और साउथ अफ्रीका में भी यही राय है कि आतंकवाद बंद होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने जो गलत काम किए हैं उस दुनिया को दिख रहा है अभी, और वो पूरी ताकत से साउथ अफ्रीका भारत के साथ खड़ा है। हमारे मीटिंग जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो लीडरशिप है, उनके जनरल सेक्रेटरी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल है, उस मंडल के साथ हुई है। काफी सफल परिणामकारी मीटिंग आज हमारी हुई है और उन्होंने ये कहा कि भारत जिस तरह का आतंकवाद से अभी उसको सामना करके आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत का जो इस परिस्थिति में उन्होंने हमारे साथ एक सॉलिडारिटी हमारी मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण एक मीटिंग रहा, क्योंकि यहाँ सरकार जो चला रहे, उसको सरकार को जो नेतृत्व करने वाले पार्टी के नाते उनका जो राजनीतिक नेतृत्व इस विषय पर भारत के साथ उनका जो सहमति जो व्यक्त किया है, वो आगे चलकर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन होंगे, साउथ अफ्रीका का जो सरकार है, सरकार का नीति को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता उनका पार्टी के नाते, उसका सत्ता वाली पार्टी जी, आतंकवाद के विषय पर भारत के साथ खड़ा होने का उनका निर्णय है, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो इसलिए ये मैं मानता हूं कि काफी सफल मीटिंग रहा।